चलिए हम लोग ब्रह्मांड एवं सौरमंडल से वन लाइनर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप जो है हमारा ऑब्जेक्टिव से करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा कि महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, तो किससे संबंधित है? अभी आप लोगों ने कल पढ़ा है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। किससे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है? तो बहुत ही आसान है, ब्रह्मांड की। ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मांड की। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो कितना समय लगता है? तो वो 25 करोड़ वर्ष बताए थे कल, 25 करोड़ वर्ष। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने। अगर आप लोग कल का वीडियो किए होंगे तो आप लोग को मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। अगर नहीं किए तो जाकर के देख लीजिए, तब अच्छा लगेगा बनाने में। क्वेश्चन आपको आज ईजी लगेगा। सुपरनोवा है एक मृतप्राय तारा। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो ब्रिटल स्टार नहीं पाया जाता। पल्सर, ब्लैक होल और क्वासर पाया जाता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है और नाभिकीय संलयन द्वारा। बता चुके आप लोगों को, नाभिकीय संलयन द्वारा। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाल मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो किससे बना है? तो ये हो जाएगा लौह से। ऑप्शन सी, लौह से। नौ प्रश्न है हमारा कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो वो भूमध्य रेखा पर। किस पर? भूमध्य रेखा पर पढ़े होंगे आप लोग। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 10वां प्रश्न है हमारा, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित लोगों का समूह कहलाता है, तारों का समूह कहलाता है, माफ कीजिएगा, तो यह नक्षत्र कहलाता है। बता चुके थे कल, नक्षत्र। ऑप्शन बी हो जाएगा। कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, 16 थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? तो ये वे आते हैं ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध। ऑप्शन ए हो जाएगा। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो ये बताया था कोपरनिकस ने, चारों ओर घूमते हैं। कोपरनिकस ने बताया था। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? तो हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? तो मंगल और यूरेनस के बीच तो बृहस्पति और शनि है। चलिए, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती है, तो यह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून पर। बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून पर। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। चलिए आगे हमारा सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। इसका ट्रिक आप लोगों को बताते हैं कि जो आप लोगों को पता है पहले वो बनाइए। जैसे मुझे इसमें से जैसे जो पहले पता होगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो सभी को पता है बृहस्पति है। सूर्य से निकटतम ग्रह पता है, तो यह बुध है हमारा। और सूर्य से दूसरे स्थान पर है, सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर है। और सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह तो ये भी पता है, शनि है। तो बच गया ये हमारा सूर्य। अगर ये हमारे अच्छा सा पता भी नहीं था तो हमारा लास्ट में यही बचता है, शुक्र। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से कीजिएगा, तो जो पता हो पहले वो मिलाया कीजिए। सूर्य ग्रहण कब होता है? बता चुके थे आपको। सूर्य ग्रहण जो हमारा चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है, पूर्णिमा के दिन, यदि क्या कहते हैं, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन, ध्यान रखिएगा। और जो है ये कैसे लगता है सूर्य ग्रहण? चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, सूर्य और पृथ्वी, ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी हो गया, इसके बीच में जो चंद्रमा आ जाएगा, तो वो समझिए सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रग्रहण कैसे होता है? चंद्रग्रहण के बारे में भी जान लीजिए। सूर्य है और चंद्रमा है, इसके बीच में जो पृथ्वी आ जाती है तो वो चंद्रग्रहण हो जाती है। सूची को 2 से मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान कर लेते हैं हम लोग। ग्रह जो है शुक्र, इससे मिलान हो जाएगा। उपग्रह जो है हमारा टाइटन एक उपग्रह है। पुच्छल तारा जो है हेली है। और कृत्रिम उपग्रह जो है मेराइनर है। चलिए आगे देखते हैं ग्रहों के बारे में लिखे क्या सत्य है क्या सही है इनमें से। तो वे जो है ये अप्रकाशमान होते हैं, वे भी चमकते हैं। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है। कब होता है? तो वो होता है 3 जनवरी को ध्यान रखिएगा। और सबसे दूर होता है 4 जुलाई को, ये ध्यान रखना है। चलिए 21 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित ग्रहों में से युग्म से किसका एक भी उपग्रह नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो राइट आंसर आ जाएगा बुध और शुक्र। ऑप्शन डी हो जाएगा बुध और शुक्र। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। तो 22 का हो जाएगा ग्रीन प्लेनेट। ऑप्शन सी हो जाएगा ग्रीन प्लेनेट। भूपर पट्टी में बहुतायात में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है। तो राइट आंसर है ऑक्सीजन। ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदैव झुकी होती है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, बहुत बार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 25 का जो राइट आंसर है हमारा 104.6 मिलियन किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर आ जाएगा बाइट। बाकी टेलीमीटरिंग, सिचुलुनर और भारहीनता है सब। मौसम परिवर्तन का क्या कारण है? मौसम परिवर्तन का क्या कारण है? तो राइट आंसर आ जाएगा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वो अपने कक्ष पर झुका रहना। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। ऑप्शन ए हो जाएगा 22 अप्रैल। तारे का रंग सूचक होता है, तो उसके ताप का, तारों का रंग जो उसके ताप का सूचक होता है। 30 देखेंगे हम लोग। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सबसे सुसंगत है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा बर्फ क्षणकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो वो जो है सबसे अधिक बृहस्पति लेता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 31 का। ऑप्शन बी। बृहस्पति का वलय होता है तो सिलिकेटों का बना हुआ। ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, विस्फोटी तारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 33 का जो हो जाएगा अभिनव तारा। ऑप्शन डी हो जाएगा अभिनव तारा। मानव के चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा मानव ने? तो 34 का जो हो जाएगा हमारा 1969 में। 1969 में। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित से कौन सा क्रम सही है? तो आप लोग को बताए थे बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। तो बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। उसके बाद बृहस्पति शनि अरुण वरुण। चलिए, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, प्रधान मध्याह्न रेखा से। ऑप्शन डी हो जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कई बार पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा किरीट। कोरोना वाला भाग दिखाई देता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। पूछ रहा है चंद्र ग्रहण कब होता है, तो उसकी स्थिति पूछ रहा है किस स्थिति में होता है। तो जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, बता दिए थे आप लोगों को। ऑप्शन बी हो जाएगा। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड के हैं जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं, तो वे हैं हमारे मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति क्षुद्र ग्रह के बीच में है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह हैं हमारे। हेल-बॉप किसका नाम है? हेल-बॉप। तो 40 का जो राइट आंसर आ जाएगा पुच्छल तारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी और सूर्य। पृथ्वी और सूर्य के। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? 42 का जो राइट आंसर आ जाएगा केपलर। ऑप्शन बी केपलर। जब किसी वस्तु को पृथ्वी चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। श्याम बीवर होता है, ब्लैक होल होता है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा सिमट गया तारा। सिमट गया तारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। रात्रि के समय आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा? तो 45 का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा साइरस या डॉग स्टार। सबसे चमकीला तारा होता है हमारा साइरस या डॉग स्टार। बताए भी थे कि ध्यान रखिएगा इसको, साइरस और डॉग स्टार होता है। चलिए, वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। कम से कम एक ग्रुप या एक 2-4 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो भी पढ़ने के इच्छुक हो। और आपको लगातार ऐसी वीडियो आती रहेगी, आप लोग बस सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। बाकी थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।